पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हाट। मैं कुमोद कुमार। दिल्ली में लगातार जो है आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर जुबानी जंग जो है छिड़ गई है। आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव आयोग से मिले, लगातार वो कह रहे हैं कि दिल्ली में वोट कटवाने का काम जो है बीजेपी कर रही है। कहीं ना कहीं नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लगातार जो है अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को नर्क बनाया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस बार जो है अरविंद केजरीवाल हताश और निराश हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने जाटों को बयानों को लेकर जो है एक मुद्दा छेड़ दिया कि दिल्ली के जाटों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। इस पे जो है बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी ने साफ कहा कि राजस्थान हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड, जाटों का आरक्षण देने का काम जो है भाजपा ने किया है, वाजपेयी जी की सरकार ने किया है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार जो है जाति समीकरण को देखते हुए लगातार जो है हर जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है पहले वाल्मीकि समाज की बात हो, चाहे वो पंडित समाज की बात हो, चाहे पुजारियों की बात हो, चाहे वो जो है मौलानाओं की बात हो, कहीं ना कहीं वो हर जाति और संप्रदाय के लोगों को जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में कि कहीं ना कहीं एक भी जो है लोग ना छूटे। हमने जिस तरीके से काम किया है वही बीजेपी लगातार कर रही है। जाटों को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये साफ दर्शाता है। प्रवेश वर्मा को भी अरविंद केजरीवाल ने देशद्रोही कहा था। इसको लेकर भी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि हमारे पिताजी का भी अपमान किया, क्योंकि हमारे पिताजी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जो है स्मारक दिल्ली में नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो 10 साल से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसका स्मारक का काम जो है रोक के रखा। तो इसको लेकर जो है लगातार जो है दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। कल नामांकन का दौर होगा। हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में नामांकन करवाएंगे। तो इसी से समझा सकता है कि चुनावी माहौल जो है पूरी तरीके से दिल्ली में गर्म हो चुका है। तो इसको लेकर जो है तमाम पार्टियां जो है ज़मीनी स्तर पर जो है लग गई है। दूसरी खबर दिल्ली से है कि अरविंद केजरीवाल जो है लगातार इंडिया अलायंस के साथ बने हुए थे। लगातार वो कह रहे थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है 3 और 4 सीट के फार्मूले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है अकेली पड़ गई है। चूँकि अरविंद केजरीवाल को जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल है उन्होंने सपोर्ट कर दिया है कांग्रेस को छोड़कर। साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस अकेली पड़ गई है। चूँकि दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम है, ममता बनर्जी टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राजद भी समर्थन कर चुकी है। इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है लगातार अच्छे काम किए हैं, क्यों ना अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव अकेली लड़ रही है। कांग्रेस का जो है किसी के साथ अलायंस नहीं है। ऐसे में साफ दर्शाता है कि इंडिया अलायंस जो है पूरी तरीके से टूट चुकी है। जो लोकसभा चुनाव में एकजुटता दिखाई थी इंडिया अलायंस ने, वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है ये इंडिया अलायंस नहीं, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये ठग गठबंधन है। लगातार बीजेपी कह रही थी पहले से कि जिस तरीके से ये चोरों का जमावड़ा एक साथ हुआ है, कहीं ना कहीं ये देश को एक बार फिर से लूटने का काम करेंगे। चूँकि लगातार बीजेपी कहती रही है कि जिस तरीके से देश में इंडिया अलायंस के लोगों ने राज किया, उसके बाद से लगातार कई राज्यों में भ्रष्टाचार हुए। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिल्ली में कांग्रेस अब पूरी तरीके से अकेली हो चुकी है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अब बीजेपी को फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अकेली पड़ गई है। अब आम आदमी पार्टी को जो है कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस के छोटे घटक दल हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से मजबूती भी मिलेगी। दिल्ली चुनाव को लेकर जो है आज दिल्ली बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इसमें जगत प्रकाश नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसमें विजयंत पंडा जो दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। लगातार जो दिल्ली बीजेपी ने 42 कमेटियां बनाई है, उनसे जो है एक मिनट जो है फीडबैक लिया गया कि आखिर आपने
तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली बीजेपी मुख्यालय आए। इन्होंने साफ तौर पे जो दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रबंधन की 42 कमेटियां बनी है उनसे 1 to 1 एक मिनट बातचीत की। आखिर इन जो चुनाव के दौरान जो आपने काम किया, जो कमेटियां बनाई गई, उस दौरान आपने कौन कौन से काम किए, क्या जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है जनता के बीच जाने से। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि दिल्ली बीजेपी भी अब फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। ये दर्शा रहा है कि आज दिल्ली बीजेपी की आज फिर से दूसरी बैठक होनी है। दिल्ली खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली वासियों के लिए जो केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली दी है, बीजेपी जो है 300 करने जा रही है। साथ ही जो मंदिर और गुरुद्वारे हैं वहाँ 500 यूनिट जो है फ्री बिजली देने की बीजेपी घोषणा कर सकती है। कहीं ना कहीं इस बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा हुई, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो। कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आई है कि जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कहा है कि दिल्ली बीजेपी अब पूरी तरीके से मजबूत की स्थिति में आ गई है और चुनाव जो है 26 साल बाद आ रहा है, हम कमबैक करेंगे। और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी। चूँकि जिस तरीके से दिल्ली ने अलग अलग भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई है, लगातार फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि दिल्ली बीजेपी जो है इस बार कुछ अलग ही मूड में है। चूँकि लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। 1-2 दिन के अंदर जो है दूसरी लिस्ट है और तीसरी लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी। चूँकि कल ही नामांकन का दौर शुरू होगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी जो है पूरी तैयारियों के साथ जो है चुनाव लड़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।